नमस्कार, मैं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 11 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों के बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है प्रेम बाबू, सचिन, नित्यानंद बनवाल, मीना गुप्ता, जसवीर सिंह, सुनील केसरवानी, रवि चौधरी, वीरेंद्र कुमार। चलिए अभी एक नजर सुर्खियों पर। पीएम और सीएम आवास योजनाओं के तहत केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा निर्देश। महाकुंभ और काशी में भीड़ की वजह से 12 फरवरी तक बढ़ा डायवर्जन। इस दिन तक आधार अपडेट नहीं करवाने पर बैंकिंग सेवाएं हो जाएंगी बंद। यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा की बढ़ी तारीख। भारत पाकिस्तान मैच से पहले शोएब अख्तर और हरभजन सिंह की मजेदार भिड़ंत। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने सिविल सेना और वन सेवा के आवेदन की बढ़ाई अंतिम तारीख। यूपीएससी ने 2025 की सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी से बढ़ाकर 18 फरवरी कर दी है। 19 से 25 फरवरी तक फॉर्म में करेक्शन का मौका मिलेगा। इस साल यूपीएससी सीएससी के जरिए 979 और भारतीय वन सेवा के जरिए 150 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upsconline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा 25 मई 2025 को होगी। आवेदन के लिए ओटीआर प्रोफाइल में एक बार बदलाव की अनुमति होगी, जिसमें नाम, जन्मतिथि, लिंग और अन्य व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन किया जा सकेगा। पीएम और सीएम आवास योजनाओं के तहत केशव प्रसाद ने दिया बड़ा निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत आवास केवल महिला मुखिया के नाम स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन आवासों में महिला मुखिया का नाम नहीं है उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही 31 मार्च 2025 तक सर्वे कार्य समाप्त करने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी मालिनी अवस्थी की। ये एक भारतीय लोक गायिका हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1967 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुआ था। ये हिंदी भाषा की बोलियों में अवधी, बुंदेली और भोजपुरी गाती हैं। ठुमरी और कजरी में भी इन्होंने कई प्रस्तुतियां दी हैं। भारत सरकार ने इन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। इनकी प्रस्तुतियों में जय हो छठ मैया, बम बम बोले एजेंट विनोद आदि शामिल है। महाकुंभ और काशी में भीड़ की वजह से 12 फरवरी तक बढ़ा डायवर्जन। प्रयागराज, महाकुंभ और काशी में उमड़ रही भीड़ के चलते दूसरे जिले के 4 पहिया वाहनों और बसों की शहर में प्रवेश पर रोक 12 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। वाहनों को रूटवार शहर के बाहर पार्किंग स्थल पर खड़ा किया जाएगा। रेलवे ने महाकुंभ के मद्देनजर 12 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के लिए प्रवेश पत्र करे डाउनलोड। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा सोमवार से शुरू कर दी गई, जो प्रदेश के 12 पीएससी वाहिनियों में आयोजित हुई। दूसरे चरण की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 10 फरवरी से डाउनलोड किए जा रहे हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आप uppbpb.gov.in पर जा सकते हैं। निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कानपुर जिलाधिकारी की निगरानी में निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों से प्रैक्टिस बंदी भत्ता वसूला जाएगा और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। हाल ही में डॉक्टर राघवेंद्र का तबादला हुआ था और अब उन पर भी जांच चल रही है। निजी प्रैक्टिस की रोकथाम के लिए समिति का गठन किया गया है। महाकुंभ के कारण रेल यात्रियों पर बढ़ रहा दबाव। महाकुंभ के चलते वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। शनिवार रात को झूसी छपरा कुंभ स्पेशल ट्रेन के इंजन में यात्रियों ने कब्जा कर लिया था। इसी तरह पवन एक्सप्रेस में भीड़ के कारण आरक्षित यात्रियों को सीट नहीं मिली। लोहता स्टेशन पर भी 60 यात्री ट्रेन छूटने से परेशान हुए। महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं भी जाम से बचने के लिए ट्रेनों का सहारा ले रहे हैं। इस दिन तक आधार अपडेट नहीं करवाने पर बैंकिंग सेवाएं हो जाएंगी बंद। सरकार ने आधार कार्ड को बैंक खातों से लिंक करने और अपडेट करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। यदि आपका आधार कार्ड 10 साल से पुराना है और आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो आपको इसे जल्द से जल्द अपडेट करना होगा। यदि फरवरी महीने के अंत तक आप ये अपडेट नहीं कराते तो आपकी बैंकिंग सेवाएं बंद हो सकती हैं और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आधार अपडेट के लिए आपको पहचान और पते का प्रमाण देना होगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन 50 और आधार सेवा केंद्र पर 100 रुपये शुल्क के साथ की जा सकती है।
प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ती मृत्यु दर, नए उपायों की तैयारी। प्रदेश में सड़क हादसों में 56% मौतें तेज रफ्तार और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने से हो रही है। 2024 में 24,118 लोगों की जान गई, जिसमें 42% मौतें 20 जिलों से हुई है। परिवहन विभाग अब सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर नई रणनीति लागू करेगा, जिसमें गश्त बढ़ाना और जागरूकता अभियान शामिल है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी रूमी दरवाजा की। रूमी दरवाजा का निर्माण बड़ा इमाम बाड़ा की तर्ज पर किया गया है। इस पर अवध वास्तुकला की छाप देखने को मिलती है। इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। इसकी इमारत की ऊंचाई करीब 60 फीट है। ये इमारत बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ के पास स्थित है। यदि आप कहीं घूमने के शौकीन और ऐतिहासिक इमारतों को देखना पसंद करते हैं तो इस स्थल पर जा सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई, आरक्षित वर्ग का प्रदर्शन जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में की सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को सुनवाई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में प्रदर्शन जारी रखते हुए सरकार से सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष मजबूती से रखने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पक्ष में रिपोर्ट होने के बावजूद नियुक्ति से विसंगति आ रही है। अब स्कूली बच्चों के पैन कार्ड होंगे जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर कार्ड जारी किया जाएगा। ये नंबर बच्चों के स्कूल में दाखिले और अपार आईडी जनरेट करने के लिए आवश्यक होगा। यदि पैन नंबर गलत दर्ज किया जाता है तो अपार आईडी जनरेट नहीं होंगे और नामांकन रद्द हो जाएगा। पैन कार्ड स्कूल स्तर पर तैयार होगा और उसमें 12 अंकों की यूनिक आईडी होगी। बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों की रिपोर्ट इस कार्ड के माध्यम से अपार आईडी पर दर्ज होगी और पैन नंबर एक बार जारी होने के बाद अस्थायी रहेगा। यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि बढ़ी, 16 फरवरी तक आयोजित होगी। यूपी बोर्ड 2025 के इंटरमीडिएट की पहले चरण की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 फरवरी तक बढ़ा दी गई। कई विद्यालयों में परीक्षक समय पर नहीं पहुंचे थे, जिससे परीक्षा नहीं हो पाई। यूपी बोर्ड ने सभी परीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा संपन्न कराकर अंक पोर्टल पर अपलोड करें। अधिकतर जिलों में दिन में गर्मी हो रही महसूस। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। दिन में गर्मी महसूस हो रही है, जबकि रात में हल्की ठंड बनी हुई है। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ठंड का असर धीरे धीरे कम हो रहा है और गर्मी की शुरुआत हो रही है। गर्म होने पर फोन में लग सकती है आग, ऐसे करे बचाव। गर्मियों में स्मार्टफोन का गर्म होना आम है, लेकिन अत्यधिक गर्मी होने पर फोन फट भी सकते हैं, इसलिए इसे सुरक्षित तापमान पर रखना जरूरी है। फोन का तापमान 0 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अगर फोन ज्यादा गर्म हो तो इसे ठंडी जगह पर रखें। चार्जिंग करते समय इसे तकिए के नीचे ना रखें और ओवरहीट होने पर फोन को बंद कर दें। अनयूज्ड ऐप्स को बंद कर सीपीयू पर दबाव कम करें। चार्जिंग के दौरान गर्मी महसूस हो तो चार्जर और केबल की जांच करें और हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही चार्जर इस्तेमाल करें। मजदूरों का इस्तेमाल कर रहे साइबर ठग। मुरादाबाद में साइबर ठग अब मजदूरों का इस्तेमाल कर ठगी कर रहे हैं। ठग मजदूरों के नाम पर बैंक खाते खुलवाते हैं और उनके खातों में ठगी के पैसे भेजते हैं। हाल ही में महीनों में ठगी के मामले बढ़े हैं और साइबर पुलिस इन ठगों को पकड़ने में जुटी है। लोग अब शेयर बाजार में निवेश करने के नाम पर भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। अवैध मांझा बनाने वालों के खिलाफ चल रही कार्रवाई। बरेली के बाकरगंज में विस्फोट के बाद अवैध मांझा बनाने और बेचने वालों के खिलाफ एसएसपी ने 6 सदस्यीय टीम गठित की। किला थाना पुलिस ने अभियान चलाकर 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांच में पाया गया कि विस्फोटक का इस्तेमाल मांझा बनाने में हो रहा था, जिससे 3 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस अब इस अवैध कारोबार की जाँच कर रही है। ताजमहल के आसपास आकर्षक विद्युत सजावट से चमकेगी गलियां। ताजमहल के आसपास की गलियों को आकर्षक विद्युत सजावट से सजाया जाएगा। 500 पेड़ों पर रंगीन रोशनी से गलियां जगमगाएंगी, जो रात में पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। आगरा विकास प्राधिकरण इस कार्य पर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसके साथ ही पश्चिमी गेट पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है। बरेली पुलिस नए रिक्रूटों को देंगे विशेष प्रशिक्षण। महाकुंभ में भगदड़ और हादसों से सीखते हुए बरेली पुलिस 800 नए रिक्रूटों को अत्यधिक संसाधनों से भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण देगी। इस बार प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दी गई है। एसएसपी ने प्रशिक्षण के लिए नए कक्ष, प्रोजेक्टर और बैरकों की व्यवस्था की है। प्रयागराज ने महाकुंभ में प्रदूषण नियंत्रण में नया रिकॉर्ड बनाए। प्रयागराज ने महाकुंभ के दौरान हवा की गुणवत्ता में सुधार किया है, जिससे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI ग्रीन जोन में बना रहा।
जनवरी में केवल 7 दिन और फरवरी में 2 दिन की हवा गुणवत्ता खराब हुई। प्रदूषण नियंत्रण विभाग की लगातार मॉनिटरिंग और पानी छिड़काव ने धूल पर नियंत्रण पाया है, जिससे प्रदूषण में कमी आई है। भारत पाकिस्तान मैच से पहले शोएब अख्तर और हरभजन सिंह की मजेदार भिड़ंत। 23 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले से पहले शोएब अख्तर और हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें दोनों मजाक में भिड़ते नजर आए। इस वीडियो ने फैंस में रोमांच की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि दोनों की तीखी स्लेजिंग भारत पाक मैच की पुरानी यादों को ताजा करती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1613 में मुगल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी थी। आज के दिन वर्ष 1933 में गांधी जी के हरिजन वीकली का प्रकाशन शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 1942 में प्रसिद्ध समाज सेवी जमुना लाल बजाज का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1959 में भारतीय क्रिकेटर विनू मांकड़ ने अपनी आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला था। आज के दिन वर्ष 1750 में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। उनके आगमन पर महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने प्रयागराज की चाबी भेंट कर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने इससे पहले प्रवासी पक्षियों को दाना भी खिलाया। सीएम धामी ने यूसीसी को महाकुंभ से जोड़ा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी महाकुंभ की तरह समाज और समानता और एकता को बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि ये कानून किसी के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि समान अधिकारों और कर्तव्यों के लिए होगा। एक फर्जी वेबसाइट brs.inc पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिकृत एक अर्ध संचालित सरकारी संगठन होने का दावा किया जा रहा है और भारत रत्न सम्मान, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार देने का दावा कर रही है। इसके लिए नामांकित शुल्क की मांग भी की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस वेबसाइट का भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है। ये वेबसाइट पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी करार दिया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।